रमण महर्षि के अनुसार आत्मा अंधकार और प्रकाश से रहित स्वयं प्रकाशमान है और वह वास्तविकता है जो स्वयं प्रकट है। इसलिए किसी को इसके बारे में ऐसा या वैसा नहीं सोचना चाहिए। सोचने का विचार ही बंधन में समाप्त हो जाएगा। जो आता है और जाता है, जो उगता है और अस्त होता है, जो जन्म लेता है और मरता है, वह अहंकार है। खुशी आपका वास्तविक स्वभाव है। देखो कि विषय कौन है और यह खोज तुम्हें विषय से परे शुद्ध चेतना की ओर ले जाएगी। जो होना तय नहीं है वह नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। जो होना तय है वह होगा। इसे रोकने के लिए आप जो भी कर सकते हैं करें, यह निश्चित है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका चुप रहना है। खुद को समझे बिना दुनिया को समझने की कोशिश करने का क्या फायदा है। एक उच्च शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है, उसी के नेतृत्व में आगे बढ़ें। वह जानती है कि क्या करना है और कैसे करना है। कर्म स्वयं कोई बंधन नहीं बनाते। बंधन तो केवल यह मिथ्या विश्वास है कि मैं करता हूँ। परम सत्य बहुत सरल है। यह किसी की स्वाभाविक मूल अवस्था से अधिक कुछ नहीं है। चेतना वास्तव में हमेशा हमारे साथ रहती है। हर कोई जानता है कि मैं हूँ। कोई भी अपने अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता। जितना हम विनम्रता से व्यवहार करेंगे, उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। मन चेतना है जिसकी सीमाएं हैं। हम मूल रूप से असीमित और परिपूर्ण हैं। बाद में हम सीमाएं ग्रहण कर लेते हैं और मन बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को एक विचार पर केंद्रित रखता है तो मन स्थिर हो जाता है और ऊर्जा संरक्षित रहती है। मन केवल विचारों का एक समूह है। विचारों की जड़ मैं विचार में है। जो कोई भी सच्चे मैं की जांच करता है वह आनंद की शांति का आनंद लेता है। जब हम मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं तो ईश्वर आंतरिक चेतना के रूप में प्रकट होता है। जब मन को किसी भी चीज से दूर छोड़ दिया जाता है तो वह शांत हो जाता है। मैं कौन हूँ की जिज्ञासा मन को अंतर्मुखी बनाती है और शांत बनाती है। यदि आप स्वयं को समझ लेते हैं तो आपको मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। मन के लुप्त हो जाने पर स्वयं यानी सेल्फ चमक उठता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति में मन सक्रिय हो या निष्क्रिय, उसके लिए स्वयं बना रहता है। मन को भीतर की ओर मोड़ो और अपने बारे में शरीर के रूप में सोचना बंद करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा हमेशा खुश रहती है। इस अवस्था में न तो दुख होता है और न ही पीड़ा। यदि मन सो जाए तो उसे जगाओ, फिर यदि वह भटकने लगे तो उसे शांत करो। यदि तुम उस अवस्था में पहुंच जाओ जहां न तो नींद है और न ही मन की कोई हलचल है, तो उस स्वाभाविक वास्तविक अवस्था में स्थिर रहो। ध्यान मन की शक्ति पर निर्भर करता है। काम में लगे रहने पर भी इसे निरंतर करते रहना चाहिए। इसके लिए खास समय नवसिखियों के लिए है। ध्यान मन की एकाग्रता में मदद करता है। तब मन विचारों से मुक्त हो जाता है और ध्यान की अवस्था में होता है। ध्यान एक विचार पर अड़े रहना है। वह एक विचार अन्य विचारों को दूर रखता है। मन का विचलित होना उसकी कमजोरी का संकेत है। निरंतर ध्यान से उसे शक्ति मिलती है। एक ही वस्तु पर ध्यान लगाने वाले का मन एकाग्र हो जाता है और मन की एकाग्रता से आत्मा में स्थिरता आती है।
धन्यवाद।